नमस्कार साथियों, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुसंख्यक समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को और वीरों वीरांगनाओं को मैं अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। समस्त साथियों, देश के आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से मैं आज के इस मेरे वीडियो में ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। उनके बताए हुए जो जो भी कार्य है उनका आप पालन करें तो निश्चित रूप से आपको जीवन में संघर्ष मिलता है। सम्मानित साथियों, मैं आज की मेरी इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि आप इतिहास की किताबों को पढ़ें, क्योंकि जो लोग हैं, सरकारें हैं, वो पुराने इतिहास को दबाती जा रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग भारतीय इतिहास, जो पुराना इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, आप इतिहास को पढ़े और ऑथेंटिक जो राइटर्स हैं उनको पढ़ें। इतिहास को आप पढ़ते हैं तो आपको इतिहास से प्रेरणा मिलती है। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है। प्रेरणा मिलेगी, हम पढ़ेंगे ये आखिर में है क्या, और जागृति, आपकी सोच विकसित होगी, जागृति आएगी, जागृति से आपकी सोच बनेगी और सोच से शक्ति बनती है। आप इकट्ठे होने लग जाएंगे और शक्ति से शासक बनते हैं। हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास की घटनाओं को पढ़ा है, तो आप लोग ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनको पढ़ें और अपने आप को इतिहास से जोड़ें। और जोड़ने से ये समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में समझ में आएगा, हमें हर एक चीज के बारे में समझ में आएगा। कैसे कि किसी भी चीज को पहले जानना, फिर छानना, फिर मानना चाहिए। अब जानना, छानना और मानना किस प्रकार से होता है, देखिए आप लोग समझ में आ जाएगी बात की किस प्रकार से जानना, छानना और मानना होता है। तो वो कैसे हम लोग जान सकते हैं, मान सकते हैं और छान सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग किसी चीज को कैसे जान सकते हैं, शब्द से। शब्द किसी ने, मैंने बोला आपको, चित्र बना करके बताऊंगा, चित्र से, ये चित्र है बुद्ध का है, अंबेडकर का है, कबीर का है, ये जो है हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र हैं, डॉक्टर अंबेडकर है, गांधी जी है, विवेकानंद जी है, बुद्ध है, इनको हम चित्र से। और फिर साहित्य से, तो हम लोग किसी भी चीज को साहित्य पढ़ेंगे, ये साहित्य हमारा, साहित्य को पढ़ करके हम लोग किसी चीज को जान सकते हैं। फिर छानना, छानना है आपको बुद्धि से। अब बुद्धि तो सबके पास होती है, छानना, अब छानने की तीन चीज होती है, बुद्धि, विवेक और विज्ञान। अब बुद्धि सब में होती है लेकिन विवेक कम होता है, तो विवेक से भी, और विज्ञान, विज्ञान, जो विज्ञान होता है वो सत्य ज्ञान होता है, विज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान होता है। तो विज्ञान की कसौटी पर जो चीज सही निकलती है उसको आप माने, छाने। और मानना, मानना है आपको तन से, मन से, धन से। इस तरीके से आप इतिहास को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है जागृति आएगी, और जागृति आएगी तो आपको जो है आपकी सोच डेवलप होगी, सोच बन जाएगी तो आपकी शक्ति होगी, और शक्ति होगी तो आप लोग समूह में रहेंगे और आप शासक भी बन सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं। साहित्य, आपका इतिहास क्या बोलता है कि आप लोग जो है हम लोग पुरानी कक्षा छठी की जो सामाजिक विज्ञान किताब थी, अभी वो बदल दी गई है, और हम लोग उसमें जो पुरानी चीजों को देखते थे वो खत्म हो गई, अब नई में। तो हम लोग पढ़ें और पढ़ करके जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हम लोग नए तथ्यों को जानेंगे और जान करके अपने आप को हम आगे बढ़ा। मैं इतिहास की घटना और इतिहास को पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे भारत के इतिहास में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे युद्ध हुए, कई सारी ऐसी जो परिस्थितियां घटी देश को जोड़ने की, देश को तोड़ने की, देश के लोगों के हक और अधिकारों की। उसमें एक घटना, मैंने एक मेरा वीडियो पिछला था उसमें पूना पैक्ट की घटना बताई थी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। उससे पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32 में, और 20 सितंबर 1932 था, उसमें जो कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें हमें कौन कौन से अधिकार मिले। यदि हमने इतिहास पढ़ा है तो हमको वो समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था उसमें हमारे लोगों को, इस देश के पिछड़े लोगों को, गरीबों को, अछूतों को, अंत्यज लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले। यदि पढ़ता है व्यक्ति तो उसको पता चलेगा। जैसे कौन कौन से अधिकार मिलते, एक वयस्क मताधिकार मिला था, विधानमंडलों और संघीय सरकारों में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार मिला था,
और इसके बाद में तीसरा अधिकार सिखों और ईसाइयों और मुस्लिम्स लोगों को जो पृथक मताधिकार मिला था, पृथक वोट डालने का अधिकार मिला था, इसी प्रकार से एसटी और एससी के लोगों को भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार कैसा? जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, खड़े होंगे, वहां पर अछूत लोग ही वोट डालेंगे, उनका चुनाव सिर्फ अछूत लोग ही करेंगे। और एक अधिकार और मिला था कि जो 2 वोट का अधिकार मिला, एक वोट अछूत प्रतिनिधि को देंगे और एक वोट उस सामान्य प्रतिनिधि को देंगे जो वो सामान्य प्रतिनिधि ऐसा होगा जो अछूतों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का मान सम्मान और उनके उनके हक अधिकार का ध्यान रखता, उनका हितैषी हो। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे पूना पैक्ट हुआ तो वहां पर उन्होंने, गांधी जी अड़ गए थे और गांधी जी ने ये अधिकार नहीं देने दिया। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए पूना की यरवदा जेल में। उन्होंने जो है कई सारे लोगों को मारने की प्लानिंग करी, मरवाया, झुग्गी बस्तियों में आग लगवाई लोगों कह करके, लेकिन अंबेडकर जी नहीं माने थे उस टाइम पर। फिर वहां पर जो है तेज बहादुर सप्रू जी, मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और कई सारे लोग वहां पर, सी राजगोपालाचारी जी डॉक्टर अंबेडकर के पास गए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला कि मेरे लोगों के हक अधिकार की बात है, मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन गांधी जी भी अड़ गए थे। फिर महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी डॉक्टर अंबेडकर के पास गई कि मेरे पति, मेरे सुहाग की रक्षा कर लीजिए, तो उन्होंने उनके साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको राखी बांधी। ऐसी कई सारी इतिहास की घटनाएं हैं। तो ये हमको अधिकार मिले थे। अब ये अधिकार जो मिले, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। उन लोग आरक्षण की बात करते उस समय आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। अब जो पूना पैक्ट है उसको पढ़ा तो आरक्षण के बारे में लोग जो गलत बोलते हैं उनका जवाब भी दे सकते हैं। कैसे आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। पूना पैक्ट में ये वादा हुआ था कि हम आपको आरक्षण देंगे, शिक्षा में, नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण देंगे और राजनीति में। अब राजनीति का जो आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन शिक्षा में और नौकरी में और प्रमोशन में जो आरक्षण तो लगभग मृत प्रायः कर दिया, खत्म ही कर दिया सरकारों ने। लेकिन राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रही सरकारें, क्योंकि उनको जो है, जो पूना पैक्ट था उसमें ऐसे प्रतिनिधि चुनकर के चुनने को मिलने लगे कि वो लोग जो है, ऐसे रिजर्व सीट मिली वहां पर, ऐसे व्यक्ति चुन करके जाते हैं कि वो अपने कौम के लिए, अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते। एक किसी व्यक्ति ने बोला था कि वो ऐसे चुन करके जाते हैं कि जिनके मुंह पर पट्टे बंधे हुए होते हैं और उनके जो बॉस या फिर उनके जो हाई कमान के लोग, जो उनके आला, जो साहब जो बोलते हैं वही शब्द वहां पर वो बोलते हैं, नहीं तो उनकी टिकट कट जाए। तो ये सब चीजें पूना पैक्ट से हुई। तो हम लोग, आज की मेरी वीडियो की जब सार्थकता जब निकलेगी कि आप लोग इतिहास की घटनाओं को पढ़ें, इतिहास से जुड़े हुए सभी तथ्यों को पढ़ें। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या थी, हम लोगों का जीवों का विकास कैसे हुआ, हजारों साल पहले धरती रक्त तप्त आग का गोला थी, फिर जीवों का जीवन संभव किस प्रकार से हुआ, फिर किस प्रकार से एक कोशीय जीव बने, फिर किस प्रकार से बहुकोशीय जीव बने। ये सब चीजें यदि हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें इतिहास का ज्ञान होगा, जानकारी होगी। हम अपने भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाने के लिए पहल करेंगे और हमारा देश भी एक विकासशील देश बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।